गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का जो स्पेशल सेशन है ये है प्रो के डेटा के ऊपर। प्रो जो है, आप लोगों को बहुत बार डाउट आता है सर प्रो होता कौन है, क्या होता है, कैसे डेटा देखते हैं, कैसे निकालते हैं, और उस डेटा का मतलब कैसे निकलता है, कि हम क्या समझेंगे इस डेटा से। तो पूरा बेसिक से और एडवांस तक आपको लेके जाऊंगा आज प्रो के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि होता क्या है, इसको बोलते कैसे हैं, क्या है सिचुएशन इसकी, इसका डेटा निकालते कैसे हैं, उस डेटा को हम लोग डिकोड कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या निकाल सकते हैं, वो हर एक चीज़ में आपके साथ फोकस करूंगा। आपको आज अपना पूरा फोकस यहाँ डालना है। लर्निंग सेशन रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि डेटा जो है ना, ये जो प्रो का डेटा है, एफआईएस का डेटा है, ये ना देखो भाई, ये ना, ये आपको सही बताऊं तो ये बेसिक्स हैं किसके, ट्रेडिंग के। अपना आपको 10 इंडिकेटर पता है, लेकिन किसी को डेटा निकालना पता नहीं है। बस ये है कि ऑप्शंस के प्राइसेस ऊपर नीचे जा रहे हैं, हर एक को बस ऑप्शंस में काम करना है। किसी को पता नहीं है कि ऑप्शंस का बेसिक क्या है। ठीक है, डेटा को निकालते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, डिकोड कैसे करते हैं, वो किसी को नहीं पता। ठीक है, तो वो मैं आज आपके साथ जो है एक एडवांस सेशन लेने वाला हूँ, और बेसिक टू एडवांस रहेगा, मतलब ए टू जेड रहेगा। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ सर मुझे तो ये पता नहीं था। तो आपको पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि कैसे डेटा निकालते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और उसको डिकोड कैसे करते हैं। ठीक है, और भाई ये चीज़ ना पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोग सीधा सीख लेते हैं इंडिकेटर्स, सीधा सीख लेते हैं कि हाँ सर मूविंग एवरेज कैसे काम करते हैं, बॉलिंजर बैंड कैसे काम करता है, ऑप्शन चेन कैसे काम करती है, लेकिन उसका रियल यूज क्या है वो हम कभी समझ ही नहीं पाते। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ पहले बेसिक से स्टार्ट करो चीज़ों को सीखना, और फिर जाओ एडवांस तक। पहले ये तो पता चले कि यार कौन ने कितना बाई किया है ना, कौन कब सेल कर रहा है, कौन से पार्टिसिपेंट्स है जो मार्केट में इफेक्ट मारते हैं, उस पार्टिसिपेंट्स का जो डेटा निकलता है वो कैसे निकलता है, उसका डेटा को हम डिकोड कैसे कर पाते हैं। अगर आपने ये चीज़ें नहीं सीखी हैं तो भाई चाहे जितने इंडिकेटर पढ़ लेना, चाहे जितने तुम बॉलिंजर बैंड लगा देना, चाहे तुम जितना कुछ भी कर देना, आपको रियल चीज़ कभी पता ही नहीं लगेगी। तो ये चीज़ ना, आज का सेशन इस पूरे सबको पूरा तरह से इसके अंदर फोकस रखने वाला है। तो अपना फोकस यहाँ होना चाहिए। ठीक है, नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा दोगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो है मिस नहीं होगी। शाम को 5 बजे आपके लिए स्पेशल सेशन आएगा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है सर, किसके लिए? नेक्स्ट डे जो हमारा 21 अक्टूबर है, उसमें कैसे मार्केट रह सकता है उसके ऊपर रहेगा। शाम को 5 बजे रहेगा वीडियो, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था, जिसको जिसको याद है, मैंने आपको बोला दिस इज द बेस्ट सपोर्ट। यहाँ से मार्केट ऊपर भागी थी, दिस इज द बेस्ट सपोर्ट। यहाँ से मार्केट भागी थी, और मैंने आपको बोला था, जिसने मैंने पहले आपको ट्रैप वाला वीडियो है, आपने नहीं देखा है ट्रैप वाला वीडियो, उसको जरूर विजिट करो। मैंने बोला कि ये जो एरिया है ना, ये अब पब्लिक में आ चुका है, ये अब टीवी चैनल्स पे आ चुका है, ये लेवल सबको पता चल गया है कि भाई 2800 से लगभग मार्केट घूमती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको एक पैनिक रेड कैंडल बनेगी। अब अच्छा, ये भी इसने भी जब लो लगाया था, बहुत लोगों की हालत खराब हो गई थी। मेरे टेलीग्राम पर मैं आपके साथ डटा हुआ था, मैंने कि बस ये सिर्फ और सिर्फ पैनिक कैंडल है। जब इसको आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे, तो यहाँ पे जब ये पैनिक हुआ था नीचे, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी और ये कैंडल बनी थी, तब भी मैं बोला था इट्स जस्ट अ पैनिक कैंडल। ठीक है, ये पैनिक कैंडल है। उसके बाद यहाँ से रिवर्सल पूरा आया। ये रिवर्सल, जिसने ट्रैप वाली वीडियो मिली है ना, जिसने ट्रैप को देखा है कि भाई ट्रैप कैसे होता है, ट्रैप कैसे पढ़ते हैं, ट्रैप को कैसे समझते हैं, उसको अच्छे से समझ में आ चुका है। मैं आपको लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इस वीडियो को जरूर विजिट करना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि भाई ये जो आपको सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला है, इतना दिमाग लगाने का इतना है नहीं। ये जो है ना, ये एरिया अभी जग जाहिर है। ठीक है, आपको पता है, सबको पता है ये एरिया यहाँ पे है। तो यहाँ पर एक बार को आपका पैनिक होगा, आपके स्टॉप लॉस काटे जाएंगे, इसका लो क्रिएट किया जाएगा। अब यहाँ से डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। छोड़ूंगा नहीं आपको, टेंशन मत लेना कि अभी नहीं समझ में आया, तो ये मत सोचना कि आपको नहीं समझ में आएगा। डेफिनेटली कुछ और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब आते हैं प्रो पे। तो प्रो होता है क्या है, सबसे पहले वो क्लियर करता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले आप जब इसकी गूगल पे जाके आप देखोगे ना, हु इज प्रो या व्हाट इज प्रो इन स्टॉक मार्केट, तो ये देखो, प्रो इज प्रोप्राइटरी और ब्रोकेज फर्म्स ट्रेडिंग ऑन देयर ऑन बिहाफ। ठीक है, ये जो है ना, ये प्रोप्राइटरी और ब्रोकेज फर्म्स होती हैं। ठीक है, जो अपने बिहाफ पर ही ट्रेड करती हैं। हालांकि देखो ये क्या है, इनके पास सिंपल है, हम समझो 2-3 चीज़ें। एक तो इनके पास क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा है। ठीक है, फंड्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आराम से किसी भी चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। इनके पास हाई फंड है, ठीक है, रिसोर्सेज हैं, इनके पास नेटवर्क है, इनके पास मनी है, दे हैव एवरीथिंग। दे रिसोर्सेज है, नेटवर्क है, मनी है, फंड है। ठीक है, और क्या चाहिए, दे हैव एवरीथिंग।
एक तरह से इनको आप अगर और कुछ समझ में नहीं आता तो इनको ऑपरेटर नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो ऑपरेटर नाम दे दो, नाम में कुछ नहीं रखा लेकिन काम में बहुत कुछ रखा है। अगर ये बेच रहा है तो क्यों बेच रहा है, ठीक है। अगर ये बाई कर रहा है तो क्यों बाई कर रहा है। अगर हमने ये डिकोड कर लिया, मैं आपको समझा रहा हूँ प्रो क्या है। प्रो जो प्रोप्राइटरी एंड ब्रोकेज फर्म्स होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी ब्रोकेज फर्म्स होती हैं, प्रोप्राइटरी डेस्क होती हैं जो बहुत बड़े बड़े फंड जो है हैंडल करती हैं, उनको ट्रेड करती हैं, तो वो ये होती हैं, ठीक है। अपने बिहाफ पे ट्रेड करती हैं, क्लाइंट्स के बिहाफ पे ट्रेड करती हैं, ये सिस्टम है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, इसमें मेरे ख्याल से अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब प्रो का डेटा निकालते कैसे, ये देखने वाली बात है। ये सिंपल, हम एनएससी की साइट पे आए, ठीक है। मेरा पहला स्टेप बता दिया आपको कि प्रो होता क्या है। दूसरे स्टेप पे आता हूँ सर, प्रो का डेटा निकालते कैसे, ठीक है। हम एनएससी की साइट पे आते हैं, यहाँ पे एनएससी की साइट है ये आपके सामने, ठीक है। अब आपको जैसे ही यहाँ पे देखेगा ऑप्शन चेन, यहाँ देखेगा लिस्टिंग, यहाँ देखेगा आईपीओ, यहाँ देखेगा सर्कुलेशन, यहाँ देखेगा डेली रिपोर्ट्स। हमें क्या करना है, इस डेली रिपोर्ट्स को ओपन करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, डेली रिपोर्ट्स को ओपन करना है। यहाँ पे आके इस डेली रिपोर्ट्स को ओपन किया, तो डेली रिपोर्ट्स को जैसे ही ओपन करूंगा मैं, तो ये आपके सामने यहाँ पर 3 खाने बने आएंगे। एक तो आएगा कैपिटल मार्केट का, एक आएगा डेरिवेटिव्स का, एक आएगा डेट का। तो हम लोग बात करें डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे डेरिवेटिव मार्केट में, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट में आए, अब यहाँ पे क्या होता है नीचे, ठीक है सर, नीचे यहाँ पे आप जाओगे तो इधर आपको मिलेगा, ये रहा, किधर गया, इधर की नहीं आई, चलो 17 की देख लेते हैं, 17 की आ गई होगी, हाँ। तो यहाँ पे 17 का आया एफ एंड ओ पार्टिसिपेंट वाइज OI ओपन इंटरेस्ट, ठीक है सर, ये मुझे चाहिए। अब ये आपको निकालना है, ठीक है। 17 अक्टूबर पे ये आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। यहाँ पे मैं करूँगा इसको, तो ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ से यूँ करके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा डाउनलोड हो गया 17 अक्टूबर। अब क्या करना है, यहाँ पे आके मैं इसको ले आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, तो आपके सामने डेटा कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये आपके फॉर्म में डेटा है। अब मुझे ना इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इंडेक्स से मतलब है, स्टॉक्स से मुझे कोई मतलब नहीं है। इंडेक्स में क्या चल रहा है, आई वॉन्ट दैट थिंग, ठीक है। ये सब खाने मेरे कोई काम करेंगे, ठीक है। इन सबको यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ से क्लाइंट टाइप से उठा के ये, ठीक है, यहाँ से कॉपी करके मैं इधर ले आया, ठीक है। इसको ऐसा हटाया और मैं इसको ले आया यहाँ पे, मैंने 17 अक्टूबर को इसको पेश कर दिया, ठीक है। अब 17 अक्टूबर को जब मैंने पेश किया तो ये क्लाइंट का डेटा था, ये DIS का था, ये FIS का था, ये प्रो का था, ये मैं यहाँ पे लिख के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन सब का टोटल निकालना है। तो इन सब का टोटल कर दूंगा सबसे पहले, यहाँ से इन दोनों को, इसका टोटल और फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग प्लस फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट, ठीक है। इसको पहले सारे हटा देता हूँ मैं एक बार आपको, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। सब मैंने हटा दिए। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग प्लस में फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट जोड़ दिया, ठीक है। एक्सेल में फॉर्मूला होता है, इसको आप सीधा सीधा नीचे लेके जाओगे, ट्रैक कर दोगे तो ये पूरा आ जाएगा, सबका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रो का निकालना चाहते हो, यहाँ से फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग प्लस में फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालोगे लॉन्ग परसेंटेज, ठीक है। लॉन्ग की परसेंटेज निकाली, लॉन्ग इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल, तो ये आपका निकल गया 62.67, ठीक है। इसको अगर मैं ट्रैक कर दूंगा तो सबका आ जाएगा 56 अब इसकी कंपैरिजन निकालना है लास्ट डे से, इज इक्वल टू ये मैंने जो आपका ये आ रहा है, ये वाला खाना जो परसेंटेज अभी निकल गई है, माइनस लास्ट डे में क्या था, लास्ट डे में ये थी, ठीक है। इससे माइनस कर दो तो अभी कितना 0.47 जो है बढ़ गया है। इसको ट्रैक कर दूंगा तो 2.87 इसने बेचा था। अब सिचुएशन क्या है, 17 अक्टूबर को प्रो ने बेचा 2.87, 18 अक्टूबर को, ठीक है, 18 अक्टूबर को 54 पे लेके आया अपनी पोजीशन को, उसने 2.74 और बेचा, ठीक है। अब अपनी पोजीशन, प्रो की पोजीशन को निकालना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये इसको निकालना कैसे है वो मैंने बता दिया, प्रो होता क्या है वो मैंने बता दिया, 2 स्टेप क्लियर है। अब तीसरा स्टेप आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी पोजीशन को डिकोड कैसे करना है। डिकोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अगर इसकी पोजीशन को डिकोड करना सीख लिया तो बहुत कुछ आप अपने आराम से खुद से दिमाग लगा के कर सकते हो। सबसे पहले हमें फोकस इस पे करना है, फिर हम जो है FIS पे करेंगे और धीरे धीरे फिर DIS पे जाएंगे, ऐसे करके हम तीनों को कवर करेंगे। अगर मुझे आज इस वीडियो पे लगता है कि हाँ यार 250+ लाइक्स मिलते हैं, कि हाँ भाई 250+ लाइक्स मिलते हैं इसमें, तो फिर मैं FIS DIS के डेटा को डिकोड करना भी आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पर इसकी पोजीशन है 54, है ना। अगर आप थोड़े दिन पहले, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ मैं इधर, तो जब आप 6 सितंबर था, ये जब रेड कैंडल बनी थी, यहाँ पे देखना 6 सितंबर ये है, यहाँ पे प्रो की पोजीशन क्या थी, प्रो की पोजीशन थी सर 32%, 32.14%, ठीक है, ये कुछ परसेंट थी इसकी, है ना। उसके बाद आज से 2 दिन पहले यानी कि 16 अक्टूबर को यहाँ पे, ठीक है सर, यहाँ पे क्या पोजीशन थी, 16 अक्टूबर को पोजीशन क्या थी,
16 अक्टूबर को पोजीशन कुछ थी 59.21, ठीक है, ये कुछ पोजीशन थी। अब ये देखो इसकी पोजीशन 59.21 थी, इधर पोजीशन थी 32.14, ठीक है। छोटा मोटा अगर डाटा में 1-8% ऊपर नीचे हो तो उसके लिए माफ़ कर देना, और मोटा मोटा कुछ ये है, ठीक है। ये आपको सामने, सॉरी मुझसे गलती से मिट गया, ये आपका है 16 अक्टूबर, ठीक है। 16 अक्टूबर यहाँ पे आपकी पोजीशन में देख के लिख देता हूँ जिससे क्या है क्लियर रहे। तो ये मैंने दोनों आपके सामने पोजीशन लिख दी। 16 अक्टूबर को पोजीशन है सर 59.78 जो कि यहाँ पे है, और 6 सितंबर जो कि इस जगह पे है इसकी पोजीशन है 31.56, ठीक है। अब मार्केट ने क्या ट्रैवल किया है, मार्केट ने देखो यहाँ से पूरा पहले ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद पूरा ऊपर जाके वापस नीचे आया, ठीक है। अब देखो 6 सितंबर से जब इसने हाई लगाया मार्केट ने, ठीक है, अब हाई की पोजीशन भी लिख लेते हैं जिससे क्या है कि दिक्कत ना हो। हाई कब लगाया है, हाई इसने लगाया, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से, और हाई देख लेते हैं। हाई लगाया है सर इसने आई थिंक 27 सितंबर को, ठीक है। तो 27 सितंबर की पोजीशन भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो 27 सितंबर जब ये हाई लगाया, ठीक है, इसको डेट लिख देते हैं 27 सितंबर, और इस समय पे इनकी पोजीशन क्या थी, देखो इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी। इन समय इसकी पोजीशन थी 34 पे। अब देखो समझना बात को, ठीक है। अब पूरा डेटा आपके सामने है, पूरा मार्केट का डेटा भी आपके सामने है और ये भी डेटा, ठीक है सर। यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने अपनी पोजीशन कितनी बढ़ाई, ये देख लो। यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी पोजीशन कितनी बढ़ी है, मात्र आई थिंक 3.5%, ठीक है। 3.5% यहाँ पे कहीं इन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ाई है, ठीक है, इस लेवल पे लेके आए हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन जब मार्केट गिरा है, ये देखो ये देखो ये देखो, इस एरिया पे, इस एरिया पे, यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल तक इन्होंने अपनी पोजीशन को कहाँ पहुँचा दिया, 34 से 59, ठीक है। ऑलमोस्ट कितना हो गया, 34 से 59 या 60 मान लो, ठीक है। तो 60 माइनस 34 बनाओ, तो इन्होंने लगभग 26% अपनी पोजीशन को बढ़ाया इस सिस्टम में। यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो अपनी पोजीशन को 26% बढ़ा दिया, ठीक है। इस एरिया से इस एरिया तक आपने देखा 26% अपनी पोजीशन को बढ़ा दिया। अगर मैं इसका बाइंग एवरेज निकालने की कोशिश करूं, थोड़ा डीप जा रहा है भाई, देखो आपको नहीं समझ में आया पीछे वीडियो देखना, अब थोड़ा डीप होगा। देखो मैंने ये लेवल यहाँ से लेके, देखो मार्केट जो है ऑलमोस्ट यहाँ से कौन सा लेवल है, 24,800 24,750 का लेवल है, यहाँ से ऊपर भागा, ठीक है। और कितना पॉइंट भागा आप ये देख लेते हैं। तो इस पॉइंट को हम, सॉरी इसको मैंने मिटा दिया, तो हम लोग अगर देखें कि इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो ये लगभग इस एरिया से यहाँ से और यहाँ तक देखोगे तो लगभग मार्केट 1500 पॉइंट भागा है, यानी कि ऑलमोस्ट मार्केट कितना भागा है, यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट भागा है लगभग 6%, ठीक है। तो 6% मार्केट जो है यहाँ से भागा है, ठीक है। अब 6% जब मार्केट यहाँ से भागा है तो इसमें पोजीशन कितनी बड़ी, प्रो की पोजीशन कितनी बड़ी है ये देखने वाली बात है। प्रो की पोजीशन यहाँ से कितनी इंक्रीज हुई है देखो यहाँ से, तो ये देखो 6%, तो इसमें सिर्फ मात्र 3.5% अपनी प्रो की पोजीशन बढ़ी है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसने कभी भी, प्रो जो है ना, कभी भी हमेशा मार्केट अगर ऊपर भागता है तो कभी अपनी पोजीशन को बढ़ाता नहीं है। ध्यान रखना बात को, अगर मार्केट ऊपर भाग रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर भागा है, देखो अब समझना यहाँ से, मार्केट ऊपर भागा लेकिन इसकी पोजीशन ज़्यादा बढ़ी नहीं, 34% तक ही रही, लेकिन इसने क्या करा है, अपनी पोजीशन पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाया क्योंकि सिर्फ 34% ही इन्वेस्टेड था। क्या पैसा बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है। अब क्या है, मार्केट नीचे आया ये एरिया पे, ठीक है। जब मार्केट गिरता है तो अब क्या होता है, प्रो अपनी पोजीशन को बढ़ाता है। यहाँ पे कम से कम इसने पोजीशन को 25% से ग्रो किया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो की पॉइंट है वो लिख लो। सबसे पहला की पॉइंट है कि मार्केट जब नीचे जाता है तब अपनी प्रो जो है अपनी पोजीशन को बढ़ाता है, ठीक है सर। प्रो कब अपनी पोजीशन को बढ़ाता है, जब मार्केट जो है नीचे जाती है। सबसे पहले तो ये चीज समझ में आए, कभी मार्केट ऊपर भागती है तो प्रो अपनी पोजीशन को वहां पे काटता है, ठीक है, वहां पे कभी भी अपनी पोजीशन को बढ़ाता नहीं है। तो ध्यान रखो, मार्केट ऊपर भागी है, समझो बात को। तो अब यहाँ पे 31% है, ठीक है। 31% के साथ वो काटेगा भी क्या, क्योंकि कुछ ज्यादा लेके 70% तो उसके पास कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। 31% में क्या बेच देगा। लेकिन अब सिचुएशन क्या है, अब वो क्या है, इसने अपनी पोजीशन को अच्छा खासा बढ़ा लिया है। समझो बात को भाई, पहले क्या था, ऐसा फॉल चाहिए उसको अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये फॉल मिला उसको, ये वाला फॉल मिला, तब अपने पोजीशन को इसमें इस फॉल के अंदर उसने कितना बढ़ाया, 25% अपनी पोजीशन को बढ़ा लिया, ठीक है। अच्छा लेवल सेम ही है, आप देखो इस लेवल पे क्या था, 31% था, और सेम इसी लेवल पे क्या है आज
59.78% है, 59.7% है। आप देखो ये लेवल तो सेम ही है ना, सेम लेवल पे प्रो की पोजीशन क्या है, ये 6 सितंबर की बात है शायद, है ना, ये 6 सितंबर की बात है। और ये वाली बात करूं तो ये कब है, 16 अक्टूबर की बात है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 40 दिन हुए हैं, सिर्फ 40 डेज के अंदर ये हुआ कि मार्केट ऊपर गई और वापस आई। तो ये जो फॉल हुआ ना, यहाँ से लेके 34% थी यहाँ पे इसकी, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक में, ठीक है, इसने अपनी पोजीशन को 59 थी, 59.7, इतनी पोजीशन को कितना बढ़ाया, 25% बढ़ाया। सबसे पहला की पॉइंट क्या आया कि मार्केट जब नीचे गिरती है तब प्रो अपने पोजीशन को इंक्रीज करता है, सबसे पहला की पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा हम जब डिकोड करना चाहते हैं तो जब इसकी पोजीशन अच्छी खासी है, अब देखो भाई तुम सोचो 59.7% पे अगला बैठा हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट 60% मान लो, 60% लेके बैठा हुआ, 60% में उस समय बैठा हुआ है, ठीक है। अब मार्केट को अगर नीचे जाना है तो अब इसने यहाँ पे बाई किया है, ऑब्वियसली बात है, इसने यहाँ बाई किया है, यहाँ बाई किया है, यहाँ बाई किया है, यहाँ बाई किया है। तो इसका लेवल जो भी होगा वो ऊपर के आसपास का लेवल होगा। मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है इसका लेवल 25,200 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। 25,200 के आसपास अगर इसका लेवल निकल के आ रहा है, 25,200 के आसपास इसकी एवरेज बाई निकल के आ रही है, जो और एडिशनल 25% जिसने बाई किया है, एडिशनल 25% जो अभी यहाँ से लेके यहाँ बाई किया है जो इसने, इसकी जो ऑन एन एवरेज जो प्राइस निकल के आएगी वो 25,200 के आसपास आएगी। मेरे ख्याल से उल्टा और ज़्यादा हो सकती है, 25,300 भी हो सकती है, ठीक है। तो 25,300 के आसपास इसने बाई किया है, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, क्योंकि भाई कुछ ने यहाँ बाई किया होगा, कुछ यहाँ किया होगा, कुछ यहाँ किया होगा, कुछ यहाँ किया होगा। 25% के पोजीशन के अंदर इसका एवरेज जो निकल के आ रहा है, एवरेज बाइंग, वो निकल के आएगी 25,300 के आसपास, ठीक है। अगर आप कहोगे अगली वीडियो में तो मैं इसकी एवरेज बाइंग निकालना भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, वो भी बहुत एक तरीका अच्छा है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसकी जो एवरेज बाइंग आई होगी 25,300 के आसपास आई होगी। तो उसके अंदर इस समय पे ऑब्वियसली बात है, हम 24,800 पे चल रहे हैं तो 500 पॉइंट का लॉस चल रहा है, ठीक है। 500 पॉइंट के आसपास का, 400 पॉइंट के आसपास का लॉस चल रहा होगा, ठीक है, प्रो को, है ना। प्रो अब देखो ऐसी चीज है जो अपनी पोजीशन पे लॉस बहुत रेयर लेता है, ठीक है। अब बात समझो, ये है 59 पर, ठीक है, इसने यहाँ भी खरीदा है, 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 ठीक है। तो मोटा मोटा जो इसने एवरेज खरीदा है वो 25,300 हो सकता है, 200 के आसपास हो सकता है, 100 के आसपास हो, ठीक है। कुछ मान के चलो उसने यहाँ नहीं खरीदा बड़ा, ठीक है, यहाँ नहीं खरीदा तो उसने यहाँ पे खरीदा होगा, इस एरिया पे खरीदा होगा, तो शायद उसका एवरेज 2500 के आसपास होगा, ठीक है। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि उसका एवरेज यहाँ तो नहीं है, ठीक है, यहाँ तो नहीं है, क्योंकि उसने बाइंग तो यहीं पे की है, इसी लेवल पे की है। तो अब जब उसने बाइंग यहाँ पे की है तो ऑलमोस्ट अपनी पोजीशन पे कुछ नहीं तो 300-400 पॉइंट के लॉस में है वो, ओके, 300-400 पॉइंट के लॉस में। अब देखो या तो क्या होगा, हैवी लॉस होना है, बहुत बड़ा लॉस होना है मार्केट के अंदर, अगर उसको जाना है नीचे तो मार्केट को प्रो को क्या करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को जो उसने यहाँ पे एडिशनल 25% खरीदा था, इसको सेल करना पड़ेगा, या तो इसकी पोजीशन हल्की हो जाए, ठीक है, हल्की मतलब कि वही 31% से नीचे आ जाए, ठीक है। एक कंडीशन तो ये इसकी पोजीशन 31% से नीचे आ जाए, जो पहले ओरिजिनल थी वही हो जाए, या फिर मार्केट को यहां से घूमना है। दो चीज निकल के आएगी, या तो मार्केट को यहां से रिवर्स करना है, ठीक है, या तो यहां से मार्केट को रिवर्स करना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिर्फ पैनिक करवा रहा है, खुद भी बाई कर रहा है। अब इस लेवल पे अगर मान के चलो एक रेड कैंडल आती है, देख लो यहाँ पे, समझ लो एक रेड कैंडल और आती है और वहां पे प्रो बाइंग करता हुआ और नजर आता है, यानी कि अपनी पोजीशन को 60 से ऊपर लेके जा रहा है, तो इसका मतलब उसको कन्विक्शन है, ठीक है, उसको कन्विक्शन है कि मार्केट यहां से घूम सकती है। अगर वो रेड कैंडल पे सेल करता हुआ नजर आता है कि हाँ भाई यार मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नहीं घूम रही और मेरी पोजीशन पे पहले से 300 पॉइंट का लॉस हो चुका है और ज़्यादा लॉस ना हो जाए मेरी पोजीशन पे, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ से सेल कर देगा अपनी पोजीशन को, 31% से नीचे ले आएगा। 31% से नीचे ले आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मार्केट में और ज़्यादा रेड कैंडल्स बन सकती है, मार्केट और ज़्यादा गिर सकती है, इस लेवल तक 24,000 तक आ सकती है, ठीक है। तो दो कंडीशन मैंने आपको बताई, अगर 31% से नीचे आता है इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं भाई यहाँ से हमें रेड कैंडल का एक सैलाब दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर वो अपना बाइंग एवरेज जो है नीचे लेके आ सकता है, ठीक है। 60% पे ऑलमोस्ट खड़ा है भाई, तो ज़्यादा जगह उसके पास भी नहीं है। तुम सोच रहे हो कि भाई उसके पास अंत सागर है कि भाई वो तो अपना एवरेज नीचे ले आएगा,
ऐसे नहीं होता, ठीक है। बहुत ज़्यादा एवरेज भी नीचे नहीं लेके आ सकता क्योंकि 60% पे ऑलमोस्ट वो अपनी पोजीशन को लेकर खड़ा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर लेगा, 20% को खरीद लेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वो अपनी एवरेज को भी ज़्यादा नीचे नहीं लेके आ सकता, ठीक है। इन चीज़ों को कैलकुलेशन अगर आप करोगे, डेली समझते चलोगे, डेटा को डेली डिकोड करते चलोगे, अपने आप आपको समझ में आएगा कि हाँ यार क्या हो रहा है। अब भाई सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल का बनना क्या हुआ कि यहाँ पे एक पैनिक क्रिएशन हुआ था। उस पैनिक को इस ग्रीन कैंडल ने बता दिया कि भाई यहाँ से मैं डबल बॉटम बना सकता हूँ इसी सपोर्ट पे, इसी सपोर्ट पे, यहीं पे पैनिक करके वापस घूमना, ठीक है। दिस इज द वे। प्रो का डेटा भी हमसे क्या कह रहा है, प्रो ने बेचा नहीं है माल, ठीक है। प्रो ने वहां पे अभी बेचा, ठीक है, मानता हूँ 5% इसने पोजीशन को हल्की किया अभी, ठीक है। 2 दिनों में 5% अपनी पोजीशन को हल्की किया है इसने, लेकिन अभी भी बहुत पोजीशन पड़ी है इसकी, ठीक है। तो मान के चलो अगर यहाँ से रेड कैंडल और बनाता है और खरीदता है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये चीज़ समझ में आ गई कि ये क्या है, पैनिक नहीं कर रहा, ठीक है। इसको यहाँ पे खरीद रहा है, पैनिक नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलो यहाँ पर बेच देता है, अगर वो 20% एक साथ बेच देता है, ठीक है, अगर वो 20% एक साथ बेच देता है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ भाई सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो सकती है। हाँ, अगर वो खरीद रहा है, डेफिनेटली वी आर गुड टू गो, ठीक है। हम लोग ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आज का सेशन कैसा लगा, इसके लिए मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया, नहीं आया। अच्छा नहीं आया तो क्यों, क्या इश्यूज हैं, आपको क्या चीज़ जो है नहीं अभी समझ में आई, थोड़ा सा और एग्जांपल्स के साथ मैं समझाऊंगा। इसका बाइंग एवरेज कैसे निकालना है 34% से, और यहाँ पे 34% था, ठीक है। और यहाँ पे कितना था सर, यहाँ पे मैंने आपको बताया 59 के आसपास था, ठीक है। तो ये बाइंग एवरेज क्या निकल के आ सकता है इनके बीच में, 59.7 था। तो इनके बीच का बाइंग एवरेज कैसे निकलना है ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो पर, आप अगर बोलोगे पार्ट सेकंड बनाना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।